नमस्कार दोस्तों, ओमनी संचल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जी हाँ, तो जैसा कि आपने कल वाले वीडियो में देखा कि 2 वीडियो का जो है स्टोरी मैंने आपको बताया और फिर से स्टोरी तो बताऊँगा ही क्योंकि दोस्तों स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, चाँदनी। और दोस्तों ये चाँदनी जो स्टोरी है एक्चुअली लेसन्स है और लेसन्स एन एलियन हैंड है ना? एन एलियन हैंड का है और जो कि एनसीईआरटी बुक का है और 7th क्लास का ये है। जो भी एनसीईआरटी की बुक यूज़ कर रहे हैं एन एलियन हैंड को तो यहाँ से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। साथ ही दोस्तों जिनको पढ़ने नहीं आता वो भी यहाँ पढ़ना सीख जाएँगे। समझना और साथ-साथ जो है बोलने वाला भी बात कुछ-कुछ होगा। तो दोस्तों जैसे हाउ टू रीड इंग्लिश, इंग्लिश वर्ड कैसे सही पढ़ें, हम लोग देखेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं और दोस्तों जैसा कि स्टोरी में प्रवेश रिकैप बहुत ज़रूरी होता है, तो ये रिकैप है दोस्तों कि देखिए कुछ बकरी है। इस बकरी को दोस्तों एक जी हाँ, बूढ़ा भेड़िया है, वुल्फ है, इसने जो है पकड़ लिया। पकड़ने के बाद सोचिए कि क्या हुआ होगा। तो ये एक कहानी का ही शुरुआत है पिक्चर के थ्रू। अब देखिए बहुत सारी बकरियाँ जो है चली गई। ऐसे ही मतलब उसके वुल्फ के पास पहुँच जाती है किसी न किसी वजह से और वो मारी जाती है। ये है अबू खान। ये तो अबू खान जो है उनकी तमाम उम्र जो है बकरियों के साथ रहा और ये बकरियों से बहुत प्यार करते हैं। इन और जो ये बकरी दिख रही है, इस बकरी के पहले उनके पास जो है गुजरी, है ना? कलुआ और मुंगिया आदि बकरियाँ होती थी और वे बकरियाँ जो है अपनी आज़ादी के चक्कर में पहाड़ों के उस तरफ चली जाती थी खूबसूरती के चक्कर में और वहाँ जाकर वो शिकार बन जाती थी भेड़िया का। अंत में इन्होंने सोचा कि भाई आखिर मेरा बुढ़ापा कटेगा कैसे? तो फिर से उन्होंने एक बहुत बकरी का बच्चा खरीद लिया और ये वही बकरी का बच्चा है जिसका नाम उन्होंने रख दिया चाँदनी। चाँदनी रखा देखिए इसके 2 हॉर्न भी है 2 हॉर्न भी है और ये बहुत ही क्यूट है एकदम बर्फ की तरह सफ़ेद है। तो ये था दोस्तों कि अब इनसे भी इससे भी यही उम्मीद था कि कहीं ये भी ना चली जाए, लेकिन बहुत वर्षों तक जो है ये रही, बाड़े में रही। इसके जो ग्राउंड है कैंप जो है कैंपस जो है उस कैंपस में रही। लेकिन इसका भी मन कुछ साल बाद जो है जाने लगा, पहाड़ियों को उस तरफ देखने की इच्छा हुई, उछलने कूदने की इच्छा हुई कि भाई किस तरह से उस तरफ क्या है, ये जानने की इच्छा उसको हुई। और उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, हम लोग ज़ाहिर-सी बात है जैसे कि स्टोरी में देख रहे हैं कि वो जंप लगा देती है से बाहर जाने के लिए। और क्या होता है आगे, अब इस स्टोरी में जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। जिनको कहानी में इंटरेस्ट है वो कहानी में रहें और जिनको इंग्लिश सीखना है, पढ़ना, तो वो दोस्तों वो देखिए कि किस तरह से मैं पढ़ता हूँ और उसको आप रिपीट कीजिए या तो मिमिक्री कीजिए क्योंकि जैसे बच्चे रिपीट करते हैं जैसे मैं पढ़ता हूँ उसी तरह पढ़ के इंग्लिश के वर्ड्स को पहचान जाएँगे और इंग्लिश पढ़ना आ जाएगा। और कुछ ट्रिक्स भी है टिप्स भी है जो कि आपको सिखाएगा इंग्लिश जल्दी-जल्दी पढ़ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। तो दोस्तों सबसे पहले पढ़ना सीखिए। थोड़ा-सा स्लो पढ़ूँगा ताकि समझ में आए लोगों को। ये देखिए ये है लाइक, ई आर है, ई आर को अर बोलते हैं, ठीक है? ई आर को अर बोलते हैं, अर। तो अदर, अदर गोट्स, चांदनी टू मिस्ड, चांदनी टू मिस्ड द hills. She told Abu Khan she must have her freedom. अब देखिए थोड़ा सा इजी वर्ड्स है समझाने की जरूरत नहीं है। द स्टोरी ऑफ द देखिए ई आर आ रहा है डेंजर और यूएसएस है डेंजरस वुल्फ इन द ईएसटी को एस्ट बोलते हैं आर लगा तो रेस्ट हो गया फॉरेस्ट डिड नॉट डिस्करेज चांदनी एवरी एवरी मॉर्निंग देखिए है ना हिंदी एवरी मॉर्निंग चांदनी वॉच टी सीट को क्या बोलते हैं ई लगे वॉच द hilltops, bathed in the sun। देखिए आई जी को लाइट बोलते हैं इनके साथ लगा तो लाइट होगा लाइट ओ डब्ल्यू को आओ पढ़ते हैं यहाँ पर ठीक है आओ। तो एच को अब एच को हा बोलते हैं तो हाउ हो गया हाउ ब्यूटीफुल हाउ ब्यूटीफुल दोज hills आर सी थाउट
हाउ, टीच आउट हाउ रिफ्रेशिंग द ब्रीज दैट ब्लोज। यहाँ ओ डब्ल्यू को ओ पढ़ा गया है, ठीक है, यहाँ ओ डब्ल्यू को ओ पढ़ा गया। थ्रू थ्रू देम एंड, यहाँ देखिए आओ पढ़ा गया फिर से यहाँ पर। हाउ लवली लवली टू रन across those green fields. She ran towards the hills, but had to stop with a jerk the rope round, वो यूनिकॉर्न बोलते हैं ना, तो राउंड हर नेक, wouldn't है ना, wouldn't let her go any further. How she hated, देखिए टेड है, hated that rope. she she stopped eating eating the green grass. Abu Khan brought for her, nor did she listen। देखिए टी लिसन में लिस हो गया, और टी जो है यहाँ लिसन का टी जो है साइलेंट है, इस बात को याद रखिएगा। लिसन टू हिज स्टोरीज, आई एस को इज बोलते हैं। देखिए इज जो है आई एस को इज बोलते हैं, वाई की जगह बहुवचन बनने के नॉन को मतलब प्लूरल बनाने के लिए, सिंगुलर को प्लूरल बनाने के लिए वाई की जगह आई एस लगाते हैं। विद, ठीक है, विद इंटरेस्ट एंड अफेक्शन, ये देखिए अफेक्शन। सी लॉस्ट हर appetite grew very thin and stared moodily at the hilltops, bathed in sunlight. Abu Khan did not understand Chinese anguish. At last, she decided to। दोस्तों ये कहानी भले ही आपको समझ में शुरू में नहीं आई, लेकिन जिनको देखिए सर्कल मैंने किया, कुछ छोटे छोटे वर्ड्स पे ध्यान नहीं दिया मैंने, लेकिन जो सर्कल किया उस पर आप फोकस करिए और उसको देखिए किस तरह से पढ़ा जाता है। अब देखिए इसका इस स्टोरी की कहानी को भी समझ लीजिए। अभी तक मैंने रिकैप भी दे दिया, अब आगे की कहानी यहाँ से बढ़ने वाली है। दोस्तों इसे लाइक अदर गोट्स, ठीक है, यानी अन्य बकरियों की तरह चांदनी को पहाड़ी की याद आती थी। लाइक अदर गोट्स चांदनी टू मिस द हिल्स। अब देखिए किसी को बोलना कि बहुत याद आती थी, है ना, इतना कि जितना नहीं, तो आप उसको बोलिए टू मिस्ड, है ना। तो जैसे चांदनी टू मिस्ड द हिल, यानी चांदनी को पहाड़ी याद आती थी। तो ये जो चांदनी है, आप किसी के बारे में जैसे राधा टू मिस्ड टाउन, राधा टू मिस्ड मूवी, कुछ भी, है ना, यू मिस्ड यू टू मिस्ड द मूवी, है ना, तुमको मतलब मूवी बहुत तुमने मिस किया, है ना, ये ऐसा कर। तो लाइक अदर नहीं, आपको ये चांदनी टू मिस्ड द हिल की जगह आप कई तरह का सेंटेंस समझ कर बोलिए, उसको याद कीजिए। अब देखिए द शी टोल्ड अबू खान शी मस्ट हैव हर फ्रीडम, ठीक है। देखिए उसने अबू खान से कहा उसे आज़ादी मिलनी चाहिए। भाई ये बकरी कैसे कर सकती है, सोचिए इस बात को। तो भाई वो बात करता था, अबू खान बकरियों से बात करता था, तो उसको ऐसा लगता था कि वो जवाब दे रही है। तो वही यहाँ पर भी है, इंडिकेट किया गया। और द स्टोरी ऑफ द डेंजरस वुल्फ इन द फॉरेस्ट डिड नॉट डिस्करेज चांदनी। जंगल में खतरनाक भेड़िए की कहानी ने चांदनी को हतोत्साहित नहीं किया, मतलब कि मतलब जो है उसके हिम्मत को वो उसने तोड़ा नहीं कि भाई जब ये कहानी उसने सुन रखा था, खतरनाक भेड़िया का कहानी सुन रखा था जंगल में भाई है, तो लेकिन उसने डरा नहीं, वो डरी नहीं। और एवरी मॉर्निंग चांदनी वॉच्ड द हिलटॉप्स बाथ इन द सनलाइट। देखिए चांदनी हर सुबह सूरज की रोशनी में नहाती पहाड़ियों की चोटी की ओर देखती थी, यानी सुबह सुबह जो वो रहती थी। और ये कहानी कहाँ का है दोस्तों, अल्मोड़ा का है, ठीक है, अल्मोड़ा का है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। तो वहाँ तो ठंड रहती है, इसलिए सन बात भी जरूरी है। तो हाउ ब्यूटीफुल दो हिल्स आर, अल्मोड़ा तो बहुत खूबसूरत जगह है,
ये तो जानते ही हैं, मैं भी जानता हूँ। और हैव यू एनी मतलब कह सकते हैं कि हैव यू बीन एनीबॉडी, टेल मी तो। अब देखिए हाउ हाउ ब्यूटीफुल दोज हिल्स आर, कितनी खूबसूरत है ये पहाड़ियाँ। सी थॉट, वो सोचती थी, है ना, वो सोचती थी हाउ रिफ्रेशिंग द ब्रिज दैट ब्लोज थ्रू देम, उनके बीच से बहती हवा कितनी ताजगी भरी है। और एंड और हाउ लवली टू रन अक्रॉस दोज ग्रीन फील्ड्स, और उन हरे भरे खेतों में दौड़ना कितना प्यारा है। सी रैन टुवर्ड्स द हिल्स, सी रैन टुवर्ड्स द हिल्स, मतलब कि वह भेड़ियों की ओर भागी, मतलब वो पहाड़ी, सॉरी, वो पहाड़ियों की ओर भागी, लेकिन उस, है ना, लेकिन हैड द स्टॉप विद द jerk, the rope around her neck wouldn't let her to go any further। देखिए मतलब कि लेकिन उसके झटके से रुकना पड़ा, क्योंकि उसकी गर्दन में रस्सी बंधी थी और वह उसे आगे जाने नहीं दे रही थी। उसे उस रस्सी से कितनी नफरत थी। हाउ सी हेटेड दैट रोप, उसे उस रस्सी से कितनी कैसे नफरत थी, ये इस बात को समझिए कितनी थी कि भाई इसको जाने नहीं दे रहा था रस्सी। सी स्टॉप ईटिंग द ग्रीन ग्रास, अबू खान ब्राउट फॉर हर, देखिए उसने अबू खान द्वारा लाई गई हरी घास जो है खाना बंद कर दिया। नॉट डेड सी लिसन टू हिज स्टोरी विद इंटरेस्ट, वह उनकी कहानियों को दिलचस्पी और प्यार से नहीं सुन रही थी, ठीक है, नहीं सुनती थी। और और प्यार से मतलब सुनती नहीं थी। और सी लॉस्ट हर एपटाइट, है ना, एपटाइट, वह बहुत ही दुबली हो गई थी। सी लॉस्ट हर एपटाइट, उसने अपना वजन जो है खो मतलब कि लॉस कर लिया था। ग्रीव ग्रीव वेरी थिन, बहुत पतली हो गई थी। एंड स्टेयर्ड मूडली एट द हिल टॉप्स बाथ द इन सनलाइट, ठीक है, और उदास होकर धूप में नहाती पहाड़ियों की चोटी की ओर देखने लगी। अबू खान डिड नॉट अंडरस्टैंड चांदनीज एंग्विश, अबू खान चांदनी की पीड़ा को नहीं समझ पाए। एट लास्ट सी डिसाइडेड टू, और आखिरकार उसने फैसला किया कि वह अबू खान को छोड़ देगी। किसने? तो चांदनी ने। सोचिए कि भाई चांदनी किस तरह से आज़ादी को लेकर भाई उत्साहित थी कि आज़ादी मिले, एक्चुअली वो ताज़ी हवा और जो है हरे भरे घास के मैदान में जो है उछलना कूदना चाहती थी, क्योंकि छोटी थी, लेकिन काफ़ी साल हो गए थे तो थोड़ा बड़े भी हो गई, लेकिन फिर भी दोस्तों ये तो कहानी था। और इसका अगले पार्ट में और इसे इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर क्या हुआ जब ये चांदनी, या तो ये चांदनी चली गई पहाड़ियों में, तब क्या हुआ। ये अगर जानना चाहते हैं तो हमारा लगातार जरूर बने रहें। और अब चलिए दोस्तों देखते हैं इसको किस तरह से और इसे पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। कुछ पार्ट्स वर्ड की चर्चा करते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों देखिए सबसे जरूरी है कि इंग्लिश को पढ़ने से पहले आपको तीन काम करना होगा। एक्चुअली 7 पॉइंट रखा है मैंने, 1 2 3 4 5 6 7, और इसको अगर फॉलो करते हैं और 30 दिन तक फॉलो करते हैं तो आपको जो सही है आप अपने हैबिट में आ जाएगा। जीवन में इसे उतारिए। इंग्लिश को सीखना बहुत जरूरी है, इसका कारण आप समझ सकते हैं कि इंग्लिश सीखना क्यों जरूरी है। देखिए प्रतिदिन जो है अंग्रेजी का अखबार पढ़ने, सुबह से उठिए और अंग्रेजी का अखबार पढ़ना शुरू कीजिए। ये मैंने कहा था कि रोज नया नया लीजिए, एक ले लीजिए और उस अखबार को आप दिन भर में कभी भी पढ़ सकते हैं। एक पेपर ले लीजिए, द हिंदू हो सकता है, वो पेपर द टाइम्स ऑफ इंडिया हो सकता है, द इकोनॉमिक टाइम्स हो सकता है, जिस में भी आपको इंटरेस्टेड है वो लीजिए। लेकिन द हिंदू लेने के सारे सारे इंटरेस्टिंग मिल जाएंगे और काफ़ी स्पेसेस भी होते हैं। साउथ वाला लीजिए या दिल्ली वाला एडिशन में। अब देखिए अंग्रेजी किताब जो है रख लेना, जैसे कि हैंड
और मैगजीन लिख लेना है या कॉमिक्स बुक रखना है टेस्ट के लिए इंग्लिश वाली। और देखिए अंग्रेजी आपको मिलेगा भी, इंग्लिश में ऑनलाइन भी मिलता है, पूरा सीरीज मिल जाएगा आपको मूवी मतलब कि स्टोरी की। ठीक है, अंग्रेजी भाषा की फिल्मों को देखें, अंग्रेजी भाषा की फिल्मों को देखें विथ सब टाइटल्स। यस, तो विथ सब टाइटल्स। ये सब टाइटल्स क्या होता है? सब टाइटल्स वो होता है जिससे कि आप आसानी से पढ़ लेते हैं, मतलब कि आसानी से जब जो भी भाषा में देखते हैं वही उसी बोला हुआ को जो है अपने अंदाज में लिख दिया जाता है, ताकि और भी इंग्लिश वाले समझ सके। तो आपको वहाँ पर इसका फायदा उठाना है। अंग्रेजी समाचार सुनना है, जैसे डीडी न्यूज़ वगैरह सुनते रहिए। वर्ड्स को जितना वर्ड्स आपके दिमाग में जाएगा ना वो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। और पढ़ने की जो है शुरुआत धीमी गति से करना है, कोई तेजी से, कोई घबराहट नहीं। प्रत्येक शब्द का उच्चारण सही सही करने की कोशिश करना है, गलत नहीं पढ़ना है। और ऊंची आवाज में, यस, ऊंची आवाज में पढ़ने की आदत डाल लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसा कि आप देख रही है वॉवेल की बात हो रही है यहाँ पर, और हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए। वॉवेल तो आप जानते ही हैं कि ए ई आई ओ यू होता है। इसे मैं बारी बारी से आपके सामने लाऊंगा और डिस्कस करते चलूंगा। ठीक है, तो देखिए ए जो है, ए जो है, ए बहुत ही बड़ा रोल अदा करता है अंग्रेजी में। अगर आप ए को नहीं जानते हैं तो समझ लीजिए सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है। और ए के बाद ई आई ओ उसी तरह और भी डिफिकल्ट हो जाते हैं। साथ ही जैसे एक यू भी है, वो कम डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि यही जो वॉवेल है दोस्तों, हर वर्ड यह तो कॉन्सोनेंट के हर लेटर के साथ जो है जुड़कर कहीं ना कहीं से आपको बहुत ही डिस्टर्ब करेंगे, और इसी वजह से इंग्लिश में जो है लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो चलिए आप देखिए यू वाला देख लेते हैं हम लोग। यू से क्या क्या उच्चारण होता है, देखिए यहाँ पर ये समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि यू क्या है, हाँ, डबल ओ क्या है। तो समझिए इस बात दोस्तों। जैसे ए है, ए ऐसे ही नहीं है आसान से। ए को अ भी बोलते हैं, ठीक है, ए को आ भी बोलते हैं, ए को ए भी बोलते हैं, ए को ए भी बोलते हैं। अब जैसे ए बोलते हैं तो कोई जरूरी नहीं कि ए ही से शुरू हो। जैसे मान लीजिए ए से एप्पल भी स्टार्ट स्टार्ट हो सकता है, मैंने लिखा नहीं, ठीक है, लेकिन आप यहाँ समझ लीजिए एप्पल, है ना, एप्पल एप्पल, लेकिन एप्पल तो बोलेंगे नहीं, एप्पल बोलेंगे, जो कि एप्पल ए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ए से बोलते हैं एप्पल। या आप बोल सकते हैं ए से स्टार्ट होने वाला वर्ड है, अभी दिमाग में नहीं है बहुत सारे वर्ड्स, लेकिन मान लीजिए कि ए से तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ अ से तो स्टार्ट होगा ही होगा। अब यहाँ पर ये चीज़ समझिए कि भाई अगर ए शुरू में स्टार्ट नहीं होगा, क्या बीच में स्टार्ट होगा, बीच में आएगा? जी हाँ, तो बिल्कुल आएगा। जैसे मेडल, डल, ड ड में होता है, ड में ए लगा तो ए को अ बोलते हैं डल, ए को अ बोल रहे हैं मेडल। देखिए स्मार्ट, आ, ए को आ बोल रहे हैं स्मार्ट। मेड, मेड में ए को ए बोल रहे हैं मेड। क्रैप, क्रैप में ए को ए बोल रहे हैं क्रैप, क्रैप। इसके परफेक्ट, पी आर पर परफेक्ट में ई को जो है ई को आ बोल रहे हैं परफेक्ट। फेक्ट वाले में ई को ई ए बोल रहे हैं ए फेक्ट। जबकि नीट में ई को ई बोल रहे हैं, और नेक्स्ट में ई को ए बोल रहे हैं नेक्स्ट। उसे सर्कल में आई का उच्चारण जो है, सर्कल में आई का उच्चारण क्या होगा? आई को आ बोल रहे हैं सर्कल। पिन में आई को क्या बोल रहे हैं? पिन में आई को ई बोल रहे हैं ई पिन। और टीन में भी आई को ई बोल रहे हैं, छोटी बोलिए बड़ी बोलिए डिफरेंस नहीं है। टायर में आई का उच्चारण आई के रूप में टायर। उसी ओ की बात करते हैं तो ओ को एस में सन है, तो ओ को अ आ उ ओ बोलते हैं। जैसे एस सन में यहाँ पे देखिए अ भी बोलते हैं, तो यहाँ पर अ उच्चारण होगा अ सन। अबाउट में ओ को आ बोल रहे हैं अबाउट, आ बोल रहे हैं। प्रूव में ओ को ऊ बोल रहे हैं, बड़ी ऊ बोलते हैं प्रूव, प्रूव। टोन में ओ को बोल रहे हैं टोन, टोन, है ना। जैसे सन में यू को आ बोल रहे हैं शन। फूट में यू को ऊ बोल रहे हैं ऊ, फूट। और म्यूट में यू को यू बोल रहे हैं यू, तो ये हो गया म्यूट, म्यूट। अब दोस्तों देखिए लास्ट डबल डबल हो गया, डबल ओ का उच्चारण। डबल ओ को आ
ऊ और ओ बोलते हैं। यही जो ओ जो ही घसीट को ऊ बोला जाता है, ठीक है। जैसे एफ एल फ्लड में डबल ओ का उच्चारण अ होता है, मून में डबल ओ का उच्चारण बड़ी ऊ होता है। यहाँ तो अ हो गया, लेकिन यहाँ ऊ, जबकि यहाँ पर जो है एफ एल डबल बार जो है डबल ओ का उच्चारण ओ होता है। फ्लड, फ्लड, मून, फ्लोर, फ्लड, मून, फ्लोर। तो यहाँ डबल ओ है, यहाँ भी डबल ओ है, यहाँ भी डबल, तीनों अलग अलग डिफरेंट। एक बार ये, दूसरे में तो ये, और तीसरे में ये। तो यही था कैसे यूज करना है, आप समझ चुके होंगे कि भाई किस तरह से इसको पढ़ना सीखना है। दोस्तों इस वीडियो में यही था। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।